आज की ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसके एक इशारे पर 918 लोगों की जानें चली जाती हैं। ये 918 जानें किसी हादसे का शिकार नहीं होती या किसी व्यक्ति ने इनका कत्ल नहीं किया, बल्कि मरने वालों ने खुद अपनी जानें ली। इस कहानी की शुरुआत एक व्यक्ति से होती है। इस व्यक्ति की पैदाइश 1931 में अमेरिका में होती है। इसका नाम जिम जॉन्स होता है। जिम जॉन्स जब कुछ बड़ा होता है तो उसका रुझान धर्म और समाजवाद की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगता है। वो लोगों की मदद करता है ऐसे कार्य में जो कि धर्म के नाम पे होते या समाजवाद के नाम पर होते, उनमें वो आगे आगे रहता। इस कारण से जो आसपास के लोग होते उनका रुझान जिम जॉन्स की तरफ बढ़ने लगता है। ये सिलसिला काफ़ी वक्त तक चलता है। जिम जॉन्स थोड़ा बड़ा होता है। 1955 में वो एक पीपल्स पीस के नाम से एक चर्च का उद्घाटन करता है। वो उस चर्च में लोगों को भाषण देता। उसका भाषण लोगों को काफ़ी पसंद आता। धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स की लिस्ट जो है वो बढ़ने लगती है। ये सिलसिला काफ़ी वक्त तक चलता है, लेकिन 1974 में होता यह है कि उस चर्च से कुछ लोग भागने लगते हैं। कुछ लोग उस चर्च में जो कि जिम जॉन्स के साथ मिलकर काम कर रहे थे, उसके यहाँ दिन भर लगे रहते थे, वो जब भागने लगते हैं तो वो भागकर जो गवर्नमेंट का महकमा होता है, पुलिस ऑफिसर्स के पास या कुछ ऐसे जो ऊपर के ऑफिसर्स होते हैं उनसे मुलाकात करते। और वो ये बताते कि जो जिम जॉन्स है वो कोई अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि वो अपने यहाँ जो लोग होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो उसके अनुयायी होते हैं, उसके ऊपर जुल्म करता है। वो मारता पीटता है, उनके साथ ज्यादती करता है। ये सारी खबर जब महकमे में फैलती तो इसकी जानकारी जिम जॉन्स को भी मिल जाती। जिम जॉन्स ये देखते ही मौके से उस वक्त जो उसके अनुयायी थे, 1000 अनुयायी, वो उनको साथ लेकर साउथ अमेरिका चला जाता है। साउथ अमेरिका की एक लोकेलिटी में जाकर वो एक गांव बसाता है। उस गांव का नाम जॉन्स स्टोन रखता है। जॉन्स स्टोन के नाम से उस गांव को बसाने के बाद लगभग 1000 लोग वहां पर मौजूद होते। वहां पर कई सालों तक यह सिलसिला चलता है। रोजाना वो उस जगह पर भाषण देता, उस जगह को स्वर्ग का नाम देता, लेकिन असल में वो जगह किसी नर्क से कम नहीं थी, क्योंकि वहां पर बगैर सैलरी के लोग उसके लिए काम करते। वो उनसे बदुआ मजदूरी करवाता, अपने कार्य को निकालता, उनको दिन रात भाषण सुनाता। जबकि वहां से कई लोग भागने की कोशिश करते तो उन्हें मरवा देता, उन्हें गोली मरवा देता, जिनसे उनकी मौत हो जाती। कोई भी उसके चंगुल से बचकर निकलने को सोच भी नहीं सकता था। लेकिन 74 में वो वहां गया, 1974 में। 1978 में जब अमेरिकी सांसद लियो रायना कुछ पत्रकार और कुछ अधिकारी के साथ उस जॉन स्टोन की जगह पर जाते, वहां पर जाकर लोगों से गुप्त रूप से बात करते, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या इरादा है, उनको यहाँ अच्छा लग रहा है या फिर वो जाना चाहते हैं। तो उनमें बहुत से ऐसे लोग मिले जो गुप्त रूप से लियो रायना से ये कहते हैं कि वो इस जगह से जाना चाहते हैं, वो इसके चंगुल से छूटना चाहते हैं, लेकिन वो अगर अपने आप से ये कोशिश करें यहाँ से जाने की तो उनकी मौत हो जाएगी, उनकी हत्या कर दी जाएगी। जिसके बाद लियो रायना एक प्लान बनाते हैं। उस प्लान के तहत दूसरे दिन वो उन लोगों को अपने साथ लेकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच जिम जॉन्स अपने लोगों से ये कहकर लियो रायना और उनके साथ जो बाकी के कुछ लोग थे उनकी हत्या करवा देता है। उनको गोली मारकर हत्या करवाने के बाद जिम जॉन्स ये जानता था कि इसके बाद अमेरिकी सैनिक उसके ऊपर हमला बोल सकते, वो यहाँ पर धावा बोल सकते। तो उसने एक पूरा प्लान तय किया। प्लान के तहत एक फ्लेवर तैयार करवाता है। शुगर फ्लेवर तैयार करवाने के बाद उसमें साइनाइड मिलवाता है ताकि टेस्ट मीठा हो, लेकिन हो वो जहर। इस तरीके से एक पूरा जहर तैयार करवाने के बाद वो अपने फॉलोअर्स के बीच में बंटवा देता है। फॉलोअर्स उस जहर को सबसे पहले अपने बच्चों को देते, बच्चों के बाद जो महिलाएं होती वो पीती, उसके बाद फिर जो बाकी के पुरुष होते वो पी लेते। सारे लोगों की मौत हो जाती है।
जो लोग बचते हैं जो जहर नहीं पीते, उन्हें इंजेक्शन के जहर वो जहर दिया जाता है। उनमें भी जो कुछ लोग बचते हैं उन्हें गोली से मार दिया जाता है। इस तरीके से टोटल 918 लोगों की मौत होती है। जिसके बाद अमेरिकी सैनिक जब उस जगह पर जाते हैं, जॉन्स स्टोन पर, वहां जाकर देखते हैं तो इतनी सारी लाशें देखकर वो खुद दंग हो जाते हैं। इसके अलावा जो जिम जॉन्स होता है वो कुर्सी पर मरा पड़ा हुआ होता है, लेकिन उसकी मौत जहर से नहीं होती, वो अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। सारे लोगों की लाश वहां पर मौजूद होती, जिनमें 234 बच्चे होते, 400 महिलाएं होती। इसके अलावा जो बाकी के पुरुष होते उनकी लाशें होती। ये सारा कुछ सिर्फ एक अंधभक्ति में होता है। एक व्यक्ति की अंधभक्ति ने इन सारे लोगों की जानें ले ली। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।